त्योहार यानी मिठाई, और घर पर ही सबसे बढ़िया मिठाई बनती है। इनफैक्ट महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के अंदर एक ऐसी मिठाई है जिसे कहते हैं मोहन थाल, जो बेहद पॉपुलर है। मजे की बात यह है कि झटपट बन जाती है और खालिस देसी घी और बेसन इस्तेमाल होता है इसमें। और एक दफा आपने ये रेसिपी घर पर बना ली तो आप हर त्योहार पर बनाएंगे। मतलब ये रेसिपी हुई बिल्ट फॉर लाइफ। तो चलिए दिवाली सेलिब्रेट करते हैं मोहन थाल के साथ। मोहन थाल काफ़ी सिंपल सी रेसिपी है और इसे पकाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मोटा बेसन। मोटा बेसन हो तो बेस्ट है, नहीं तो बारीक भी चलेगा। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा खालिस देसी घी, साथ ही जरा सा दूध, और अब इसे यूं रब करेंगे। इसे कहते हैं मोई करना। मोई मोई वाला नहीं, मोई करना मतलब फैट को और फ्लावर को जब एक साथ रब करते हैं ताकि जो फ्लावर है वो थोड़ा सा जब पके तो खस्ता बने। और जो घी और दूध ज़रा सा हमने डाला ना, वो क्या करता है, वो इसके अंदर एक बारीक सा दाना बनाएगा जो इम्पॉर्टेंट है मोहन थाल के लिए। अब इसे हम छानेंगे। ये एक छन्नी है हमारे पास, इसके अंदर गया ये बेसन, सारा का सारा इसके अंदर। अब इसे यूं रगड़ रगड़ कर हम छान देंगे ऐसे। देखिए बहुत बारीक छन्नी नहीं लेनी, थोड़ी मोटी छन्नी चलेगी। और जब ये छन जाएगा, ये देख रहे हैं ये बूंदिया सी इसकी बन गई है, तो इसे अब हमें पीसना है, यूं रगड़ रगड़ कर निकालना है। तो अगर ये बहुत ही बारीक छन्नी होगी तो आधा पौना घंटा लग जाएगा आपको, इसलिए ये बेटर ऑप्शन है थोड़ी सी मोटी छन्नी। ये देखिए इसके ऊपर ना बारीक बारीक से छोटे छोटे से दाने से पड़ गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जब हम मोहन थाल पकाएंगे ना तो इन्हीं दानों की वजह से हमें बहुत ही बढ़िया टेक्सचर मिलेगा और एक बढ़िया टेस्ट भी। यहां से काम सिंपल है, हमें लेना है देसी घी। ये देखिए, और हाँ क्योंकि त्योहार है तो थोड़ा सा रिच बनता है खाना, मिठाई भी रिच बनती है, शुद्ध देसी घी में बन रही है। तो अगर आप ऐसे हैं जिसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है तो आपको मोहन थाल का छोटे से छोटा पीस खाना पड़ेगा। ट्राई करिए, सेल्फ कंट्रोल दिवाली पे। घी पिघल गया तो इसमें जाएगा बेसन, सारा का सारा। और इसकी अब भुनाई होगी। ये देखिए मीडियम आंच पर धीरे धीरे से मिक्स कर कर अब हम भूनेंगे। और जैसे जैसे भूनता जाएगा, अभी तो इसने सारा घी पी लिया है, जैसे भुनेगा अपना सारा घी छोड़ना शुरू करेगा, तो वो एक इंडिकेशन होगी कि बेसन भुन गया है। तो बड़ी इंट्यूटिव कुकिंग है। और दिवाली के त्यौहार पर जब सब बिजी इतने होते हैं, मोहन थाल एक ऐसी डिश है, एक ऐसी मिठाई है जो झटपट बन जाती है, मतलब झंझट नहीं है। वाह, भूनते बेसन की जो खुशबू है ना, फैंटास्टिक, नाइस। अब जब तक बेसन भून रहा है हम पीसेंगे इलायची। इलायची का स्वाद, चाहे आप हरी लीजिए या वो काली इलायची, दोनों बहुत ही बढ़िया रहते हैं। और इसे अब हम कंप्लीटली पाउडर कर देंगे। बजाज इवोक 1000 वॉट मिक्सर ग्राइंडर ड्यूराकट ब्लेड्स के साथ आता है, जो लाइफ टाइम वारंटी के साथ मिलता है। ये ब्लेड्स किसी भी टेक्सचर के इंग्रेडिएंट्स को एफर्टलेसली ग्रेट और ब्लेंड कर देते हैं, और हर ब्लेंड हमेशा फाइन और यूनिफॉर्म होता है। किचन में बहुत केयरफुल और ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। ऐसे हादसे अक्सर होते हैं, बट मेरा ये बजाज इवोक बना है मिलिट्री ग्रेड जार से, जो क्रैक्स और डेंट प्रूफ है। दिस मिक्सर ग्राइंडर इज इक्विप्ड विद अ पावरफुल 1000 वॉट मोटर एंड इंक्लूड्स अ फ्रूट फिल्टर जार, मेकिंग इट परफेक्ट फॉर जूसिंग। परफेक्ट, वाह, बहुत बढ़िया पाउडर हुआ है, सुपर्ब। ये देखिए भुन भुन कर ये पक गया है, एक अच्छा ब्राउन कलर आ गया इसमें। और जब हम पैन को लेकर इस तरीके से घुमाते हैं तो देखिए किस तरीके से ये पैन का आकार ले रहा है, थोड़ा लिक्विड ही हो गया है, इसका मतलब ये पक गया है।
अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा दूध और धीरे धीरे करके दूध डालिए और इसे पकाते जाइए। ये देखिए दूध डालने से क्या हो रहा है, हल्का सा दाना पड़ रहा है बेसन के अंदर, ये देखिए, और किस तरीके से ये उबल कर जैसे बाहर आता है बिल्कुल वैसे ही लगेगा कि बाहर को आ रहा है। गैस ऑफ, पर ये तैयार है, परफेक्ट। गैस बंद होगी। अब हम बनाएंगे इसकी चाशनी। अगेन वेरी सिंपल। सबसे पहले पानी, उसमें चीनी और थोड़ा सा केसर जो ऑप्शनल है ना। ये जो चाशनी है इसे हम एक क्विक बॉईल देंगे ताकि चीनी घुल जाए और उसके बाद पकाएंगे ताकि ये गाढ़ी हो जाए। कितनी गाढ़ी, एक तार बन जाए उससे थोड़े सा पहले स्टेज पे निकाल लेंगे। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस लगेगी लेकिन ये परफेक्ट चीज बनेगी। इसे पकाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं बजाज स्लिम सीरीज गैस स्टोव जो आता है हेवी ब्रास बर्नर्स और टफन ग्लास टॉप के साथ, जिससे आप हेवी फेस्टिव कुकिंग करें बड़े आराम से। और इसका यूनिक पैन सपोर्ट फोकसेस ऑन डिजाइन एंड कुकिंग कंफर्ट। सुपर। केसर ने भी अच्छे से अपना रंग छोड़ दिया। नाइस ना। अभी देखिए तार नहीं बन रहा, बिल्कुल नहीं बन रहा, गाढ़ी नहीं हुई। देखिए बनते टूट जाती है, तो अभी पतली है चाशनी और गाढ़ी होगी। एक बार फिर देखिए, इस दफा ये देखिए तार बन रही है, बड़ी हल्की तार है, ज्यादा देर टिकती नहीं। ये परफेक्ट स्टेज है। ये देखिए चली गई बट स्लोली जा रही है। लवली। इस स्टेज पे गैस बंद। हमारा जो इलायची पाउडर है वो हम इस भुने हुए बेसन के ऊपर डालेंगे और ये शुगर सिरप इसके अंदर हम मिला देंगे। अच्छे से मिलाना है और इस वक्त गैस बंद है, गैस ऑन नहीं है। ऐसे मेक श्योर कोई गुठली ना बने। यूं इस वक्त ये बिल्कुल ऐसे लगे जैसे हलवा होता है ना, बिल्कुल वैसे है। यूं मतलब ये तैयार है। अगर ये बहुत ज्यादा पतला लग रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए गैस को चलाकर 30 सेकंड्स टू 40 सेकंड्स के लिए उसे और मिक्सचर को पका सकते हैं। बट ये परफेक्ट स्टेज है, बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट मोहन थाल बनेगा। हम लेंगे ये मोल्ड जिसके ऊपर मैंने बटर पेपर डाला है और इसके अंदर हम हमारा ये मिक्सचर डाल देंगे। फर्मली इसे अब हम यूं सेट करेंगे और जल्दी जल्दी काम करना है इससे पहले कि मोहन थाल सेट हो जाए। तो जब तक ये गर्म रहेगा तब तक आसानी से ये फैल जाएगा। परफेक्ट। थोड़ा से यूं टैप करेंगे। परफेक्ट। मोहन थाल तैयार है। जी हाँ, सिर्फ इसे हमें ठंडा करना है, फ्रिज में नहीं, बाहर रखेंगे, आधे पौने घंटे में ठंडा हो जाएगा। उसके बाद इसे काट कर हम सर्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है। ये ठंडा हो गया है, तैयार है, सेट हो गया है। सिंपली इसे हम इस मोल्ड से निकाल लेंगे। ऑलराइट, बढ़िया खुशबू आ रही है। इसके बटर पेपर को हम खोलेंगे। यू परफेक्ट। इसको बर्फी की तरह काटना है, गार्निश करना और परोसना है। चलिए करते हैं।
दिवाली है खुशियों का त्योहार और जब ये त्योहार आता है सब अपने गिले शिकवे मिटाकर एकजुट होकर इस त्योहार को एंजॉय करते हैं। और दिवाली की तो खासियत ही है घर पर बनी बढ़िया मिठाई, और ये हमारी जो मिठाई की रेसिपी है आपको ज़रूर बनानी है और सबको खिलानी है। मेरे और बजाज इलेक्ट्रिकल्स की तरफ से आप सबको शुभ दीपावली। समय आ गया इसे टेस्ट करने का। अरे वाह, मोहन थाल डन। दिस इज टू गुड।